अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अवामी उर्दू हाई स्कूल, बांद्रा वेस्ट, मुंबई 50। जमात हश्तुम ता दाहोम, मज़मून उर्दू, उन्वान मुहावरे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में मुहावरे के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। आपके पर्चे में मुहावरे के ताल्लुक़ से 2 नंबर के लिए ये सवाल पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से मुहावरे के सवालात पर्चे में पूछे जाएंगे। सबसे पहले बच्चों, हम ये जानते हैं कि मुहावरे क्या है। आपने अब तक मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल किया है, अच्छे अच्छे जुमले भी बनाए हैं, और ये सवाल हमें मेरे ख्याल से तकरीबन हर क्लास में पूछा जाता ही है। अब हम इसका मतलब समझते हैं। मुहावरा जो है बच्चों, 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ जिसके असली मानी की बजाय मुरादी मानी लिए जाए, मुहावरा कहलाता है। यानी मुहावरे से मुराद क्या है कि ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ शामिल हो। हम मुहावरे को उसके असली मानी में नहीं लेते, बल्कि उसके मुरादी मानी में हम उसे इस्तेमाल करते हैं और इसे ही मुहावरा कहा जाता है। बच्चों, जैसे यहाँ पर एक मिसाल है, 9, 2, 11 होना। अब मुहावरे के आखिर में बच्चों आपको एक याद रखने वाली बात है कि हमेशा मुहावरे के आखिर में जो है ना आता है। यानी मुहावरा जो शुरू होता है तो आखिरी लफ्ज़ पे जो ख़त्म होता है वो ना होता है। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है 9, 2, 11 होना। इसमें आखिर में क्या आया बच्चों? ना। अब 9 में 2 जमा करें तो 11 ही हो गए, लेकिन इसके मुरादी मानी है भाग जाना। अब हमने जैसे कहा कि मुहावरा जो है 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ है जिसमें हम उसके असली मानी की बजाय मुरादी मानी लेते हैं। जैसे अगर अब बच्चों हम 9 में 2 जमा करेंगे तो 11 ही हो गए, ये उसके असली माने हैं, लेकिन उसके मुरादी माने जो हम ले रहे हैं उसका मतलब क्या है? भाग जाना। मुहावरे के लिए एक ख़ास बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो मुहावरा शुरू से जिस तरह चला आता है इसे वैसा ही इस्तेमाल करें। इसमें कमी या बेशी से इसका मफ़हूम गलत हो जाएगा। यानी आपको मुहावरा लिखते वक्त या मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल करते वक्त बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है कि जो मुहावरा जैसा शुरू आ रहा है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसके अल्फाज में या उसके माने में एक लफ्ज़ भी कमी बेशी कर दी बच्चों तो उसका मानी गलत हो जाएगा। फिर वो मुहावरा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? कुछ और ही कहलाएगा। जैसे मिसाल के ज़रिए आप समझिए, खुशी के ख़ास जज्बे के लिए एक मुहावरा बच्चों बहुत मशहूर है, जैसे दिल बाग बाग होना। अक्सर हम इसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि हम इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब हो गए तो हमारा दिल बाग बाग हुआ। अब यहाँ बाग बाग होने से मुराद क्या है कि खुशी के ख़ास जज्बे का हम इजहार करें। अगर इसको यूँ इस्तेमाल करें, दिल चमन चमन हो गया या दिल गुलशन गुलशन हो गया, तो मफ़हूम और मुहावरा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत होगा। यानी जो मुहावरा जैसा शुरू हो रहा है वो आखिर तक वैसे ही चला जाना चाहिए। इस मिसाल के ज़रिए हमने देखा कि दिल बाग बाग होना तो यानी दिल बाग बाग होना ही होना चाहिए, ना कि हम अगर उसको बदल दें कि दिल चमन चमन हो गया या दिल गुलशन गुलशन हो गया तो उसका मतलब भी बदल जाएगा और वो मुहावरा गलत कहलाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ मुहावरे आपके लिए मिसाल के तौर पे समझने आने के लिए एक चार्ट के ज़रिए समझा रही हूँ। यहाँ मुहावरे है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में जो है उसका लफ्ज़ी मानी है मुहावरे का, और तीसरे कॉलम में जब हम उसे इस्तेमाल हो जाते हैं जुमलों में तो उसके मानी क्या होते हैं ये बताया जा रहा है। पहला है ओस पड़ना, जिसका लफ्ज़ी मानी क्या है बच्चों? शबनम गिरना, और जब हम उसे मुहावरे में इस्तेमाल करते तो उसके मानी होते हैं मायूस हो जाना या मायूस हो जाता। दूसरा है ईंट से ईंट बजाना, इसके लफ्ज़ी मानी है ईंट से ईंट को टकराना। जब हम इसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है
तबाह करना। तीसरा है आसमान सर पे उठाना। तो इसका लफ्ज़ी मानी है आसमान उठाना, लेकिन जब हम इसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मानी होता है शोरगुल मचाना। चौथा जुमला है खाक में मिलना, जिसके लफ्ज़ी मतलब है मिट्टी में मिलना, लेकिन जब हम इसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मानी है बर्बाद होना। पांचवा है खाक में मिलाना। यहाँ पर लफ्ज़ी मानी है मिट्टी में मिलाना, और जब हम इसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मानी होता है बर्बाद करना। अब बच्चों, आपके इम्तिहान के पर्चे में मश्क के तौर पे ऐसे सवालात दिए जाएंगे जिसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे मुहावरे जुमलों में इस्तेमाल करना, यानी एक सवाल ऐसा पूछा जा सकता है बच्चों कि मुहावरे दिए गए हैं जिसको आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। दूसरा मफ़हूम, यानी उस मुहावरे के आपको मानी लिखना है। तीसरा, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि जोड़ियाँ लगाइए, यानी मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल किया होगा और उसके बाजू में आपको उसके मानी दिए होंगे। चौथा, ख़त कशीदा की जगह सही मुहावरे चुनकर लिखिए। इस तरह का भी सवाल होगा जो कि हमने पूस की रात में देखा कि ख़त कशीदा खींचा हुआ था और उसकी जगह पर आपको सही मुहावरा लिखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 मुहावरे दिए हों। ताता बांधना, आस्तीन चढ़ाना, कलेजा मजबूत करना, ईद का चांद होना। तो अब जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए आपको पूछा जाएगा तो आपको ऐसा लगना है कि ताता बांधना, जिसका मतलब है भीड़ टूट पड़ना, ये उसका क्या हो गया, मफ़हूम हो गया, यानी आपने उसका मानी बताया। अगर आपको यहाँ पर ऐसा एग्ज़ाम में सवाल आए कि ताता बांधने का मफ़हूम वाज़े कीजिए, तो आपको सिर्फ मानी लिखना है, भीड़ टूट पड़ना। अगर आपको उसको जुमले में इस्तेमाल करने के लिए पूछा जाएगा तो आपको ऐसा जुमला बनाना है कि सामने की दुकान पर ऑफ़र देखते हुए लोगों का ताता बनने लगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम ये 4 मुहावरे हैं, उसका आखिरी लफ्ज़ जो है ना है। ताता बांधना में ना, आस्तीन चढ़ाने में ना, कलेजा मजबूत करना में ना, ईद का चांद होना ना। जोड़ियाँ लगाना है तो ऐसा होगा ताता बांधना, आपको आस्तीन चढ़ाना, कलेजा मजबूत करना, ईद का चांद होना। तो ताता बांधने का मतलब है भीड़ टूट पड़ना, आस्तीन चढ़ाना यानी लड़ने मरने को तैयार होना, कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत करना, ईद का चांद होना यानी बहुत कम नज़र आना। तो चारों 2 कॉलम में आपको मुहावरे दिए जाएंगे। सुतून ए में मुहावरे और सुतून बे में उसके मानी रहेंगे। आपको सही मुहावरे के सामने सही मानी की जोड़ी लगाना है। फिर ख़त कशीदा खींचना है तो सामने मान लीजिए ऐसा आएगा कि सामने दुकान की ऑफ़र देखते हुए लोगों की भीड़ टूट पड़ी, तो अब लोगों की भीड़ टूट पड़ने की जगह आप क्या लिखेंगे, ताता बांधना। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में आपके इम्तिहान में सवालात पूछे जाएंगे। मैं चाहती हूँ बच्चों आप ये 4 मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए और आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आज का ये मुहावरे का जो वीडियो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये एजुकेशनल चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हो और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तमाम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज़रीन कमेंट से नवाजें ताकि अगर इसमें कुछ कमी बेशी हो तो हम इसे दूर कर सकें। शुक्रिया।